हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं अपर्णा मैम और आज हम करेंगे स्टार्ट विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। याद है हमने मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ फॉर्मूलाज लर्न किए थे, उनके कंसेप्ट समझे थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे ऑन द प्रैक्टिस सेट। यस, प्रैक्टिस सेट 7.1 करेंगे हम आज स्टार्ट। उसके पहले एक क्विक रिविजन। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड, 3D जो फिगर्स होते हैं, जो सॉलिड फिगर्स होते हैं, जिसमें हम थर्ड डायमेंशन 2D फिगर्स के में जब हम एक तीसरा डायमेंशन दैट इज द हाइट जब लगा देते हैं तो 3D फिगर्स मिलते हैं, राइट? तो 3D फिगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। मैंने आपको ये समझाया था। व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? इट इज 2h इन द ब्रैकेट l प्लस b। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? दैट इज 2 इन द ब्रैकेट l इंटू b प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l, ब्रैकेट कंप्लीट। मैंने आपको समझाया है कैसे याद रखने हैं फॉर्मूलाज, है कि नहीं? हमने ये बहुत अच्छे से किया था कि कर्व सरफेस एरिया आपको अगर याद हो गया, आपको समझ गया कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है, तो आप उसके हेल्प से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। और वॉल्यूम भी मैंने आपको समझाया था कैसे निकालना है, तो वही कंसेप्ट को बस याद रखना है, ठीक है? कैसे निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया में हमने जो पेरीमीटर होता है, वेरी गुड, जो पेरीमीटर होता है उसको इनटू h, दैट इज द थर्ड डायमेंशन करते हैं। कर्व सरफेस एरिया में जब हम एरिया ऑफ द रूफ एंड द बेस ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में एरिया ऑफ द 2D बेसिक फिगर जो होता है, 2D फिगर जो होता है, उसमें उसका एरिया में हम लोग सिर्फ h, दैट इज द थर्ड डायमेंशन, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इतना सिंपल कंसेप्ट है। यस, अब क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या है? दैट इज 4l स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है? दैट इज 6l स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? l क्यूब। आपको यहाँ पे l दिख रहा है, मैंने आपको कल जो लिख के दिया उसमें a लिखा है, डजंट मेक अ डिफरेंस। a इज द साइड, l इज ऑल्सो द साइड, है ना? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है ऑफ क्यूब। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कौन है? इट इज 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया कौन है? 2 पाई r इन द ब्रैकेट r प्लस h। वॉल्यूम कौन है? पाई r स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इनटू h, राइट? कोन का स्लांट हाइट, देयर आर 2 हाइट्स। मैंने आपको ये बताया था, 2 हाइट होती है, एक परपेंडिकुलर हाइट, एक स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम बोलते हैं l और परपेंडिकुलर हाइट को हम बोलते हैं h, राइट? तो अगर आपको h और r दिया है, दैट इज द रेडियस, जो नीचे कोन का सर्कल है उसका अगर रेडियस दिया है, तो आप कैसे निकालोगे l? पाइथागोरस थ्योरम से। यस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे कोन का? दैट इज पाई r l। टोटल सरफेस एरिया दैट इज पाई r इन द ब्रैकेट r प्लस l। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 1/3 पाई r स्क्वायर h। स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया ही लिखा होगा। आप बोलोगे कैसे, क्यों? तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। तो क्या बताने की जरूरत है कि हम कर्व निकाल रहे हैं या टोटल निकाल रहे हैं? बिकॉज एक ही सरफेस एरिया है स्फीयर का, वो क्या है? दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। यस, हेमिस्फीयर दैट इज आधा ऑफ स्फीयर, बॉल को, जो रबर का बॉल है उसको कट कर दो, तो आपका आधा बॉल का जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या है? आधा ऑफ द स्फीयर, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अलग होगा कर्व सरफेस एरिया से। क्यों? क्योंकि ऊपर का सर्कल है। जब आप आधा बॉल देखते हो तो आप देखोगे ऊपर एक सर्कल है, तो उसका एरिया आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया में, तभी आपका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? 3 पाई r स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को आधा कर दो, दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। हो गया हमारा क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज। सो लेट्स मूव अहेड ऑन द प्रैक्टिस सेट। यस, एंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगी। हम सबको वैसे पता है, लेकिन फिर भी यार, आपकी अपर्णा मैम यू ऑल नो कि एक टिप हमेशा देती ही है। तो टिप फॉर टुडे इज आपका वॉल्यूम। यस, तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम आपका किसी भी कोई भी सॉलिड फिगर का आप वॉल्यूम निकालो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखो, देखो क्या होता है ना, आप लोग कैलकुलेशन सही कर देते हो, फॉर्मूला सही लगाते हो, लेकिन फिर भी मार्क्स कट होते हैं। क्यों? द रीजन इज आप लिखना भूल जाते हो कि वॉल्यूम इज ऑलवेज क्यूब यूनिट्स। यस, एरिया कितना होता है? एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स मतलब डायमेंशन जो भी यूनिट में दिए होंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर इज गिवन, आप वो यूज करोगे। लेकिन वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स होता है, एरिया स्क्वायर यूनिट्स होता है, एंड पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस जो होता है वो सिर्फ यूनिट्स होता है। अब आप बोलोगे क्यों? मैंने आपको हमेशा ये बात समझाई है, हमेशा पूछो कि ऐसा क्यों, ये नहीं कि सिर्फ सिखा दिया और हमने अप्लाई कर दिया, पर ये क्यों आया ये भी पता होना चाहिए। अभी आप एक बात ध्यान से देखो, जब आप रेक्टेंगल करते हो, ठीक है, रेक्टेंगल का ही एग्जांपल लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, सॉरी मैंने इनटू भी यहीं पे लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हो, एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सम सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ ऑफ सम सेंटीमीटर। तो मतलब सेंटीमीटर से भी मल्टीप्लाई हो रहा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही वॉल्यूम में आप तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। पेरीमीटर में आप सिर्फ ऐड कर रहे हो ऑल द साइड्स, पेरीमीटर में आप सिर्फ ऐड करते हो, आप ऐड करते हो लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2l प्लस b, तो इसीलिए ये 2l प्लस b सेंटीमीटर में ही रहता है, मतलब पेरीमीटर सेंटीमीटर में या जो भी यूनिट्स दिया है उसी में रहता है। इज दिस क्लियर? क्यू ये क्यूबिक यूनिट्स है वॉल्यूम, क्यू एरिया स्क्वायर यूनिट्स है, और क्यू आपका पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस सिर्फ यूनिट्स है। ये याद हो गया क्या? समझ गया क्या? यस, ये याद रखना है। कैलकुलेशन सही करते हो, फॉर्मूला सही करते हो, तो आगे यूनिट्स लिखना मत भूलो। व्हाट यूनिट्स? वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, एंड पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस निकाल रहे हो तो ओनली यूनिट्स। यस, चलो इसी टिप के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑन द प्रैक्टिस सेट 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। अगर पहले तो एक और टिप दे देती हूँ यार, आज के लेक्चर में 2 टिप, चलो एक के ऊपर एक फ्री, आज बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, तो आज एक के ऊपर एक और टिप देती हूँ। एक तो देखो फॉर्मूला बेस्ड है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लगा दो और खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा प्रेजेंटेशन करना है और अगर अपना खुद का कंफ्यूजन दूर करना है तो हर बार ड्रॉ कर लो फिगर। यस, फिगर, जो भी शेप आपको दिया है उसका फिगर आप ड्रॉ करोगे, आपको आसानी रहेगी टू अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमको बोला है कोन, तो लेट्स ड्रॉ अ कोन। यस, ये हम हर चीज के लिए करेंगे, जो भी सम है हर सम के लिए हम ये डायग्राम, मतलब जो भी फिगर बोला है वो ड्रॉ करेंगे। परफेक्ट कोन, यस। नाउ दे आर सेइंग दैट परपेंडिकुलर हाइट जो है दैट इज h, तो इसके एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर देते हैं। ओके, एंड दे आर सेइंग कि एक जो रेडियस है, जो ये नीचे का सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना है, वो r है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो आई गेस दिस इज राइट, दिस इज h एंड दिस इज r। ये क्लियर है? तो h हमको कितना दिया है? h हमको दिया है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमको दिया है 1.5 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है वॉल्यूम निकालना ऑफ कोन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोन दिया है, रेडियस दिया है, हाइट दिया है, कोन का वॉल्यूम निकालो। बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आप आ तो जाओ फ्लो में, फिर हम चलेंगे, फिर गाड़ी को बढ़ाएंगे ना, फिर स्पीड को बढ़ाएंगे, इसीलिए पहले गाड़ी को चालू कर लो। चलो लिखो। अच्छा, जब भी आप सोल्यूशन लिखते हो ऐसे वाले सम्स के, तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, जो भी दिया है, जितने डायमेंशंस दिए पहले उनको लिख लो। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमको? r दिया है, रेडियस दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है यहाँ पे हमको? h दिया है, परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर। h इज डिफरेंट फ्रॉम l, l इज द स्लांट हाइट, कोन का जो ट्राइंगल है उसका हाइट होता है, राइट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको आता है क्या? पहले वो लिख लो। चलो,
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, यस याद आ गया, 1/3 कैपेसिटी यूज करते हैं हम, याद है मैंने आपको ये समझाया था कैसे याद रखना है। फिर इनटू एरिया, एरिया का सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एंड इनटू एच द थर्ड डायमेंशन, वॉल्यूम में हम इनटू एच करते हैं ना, तो ये है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखो मुझे लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे सब फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकती हूँ अगर मुझे कंसेप्ट समझा तो 1/3 इंटू पाई that is 3.14 into r is 1.5 square into h that is 5। अब 1.5 स्क्वायर जो है उसको मैं खोल देती हूँ। क्यों खोल रहे हो, देखो क्यों आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो, मैं इसको क्यों 2 बार लिख रही हूँ, क्योंकि आप 3 से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 0.5 जा 1.5 है कि नहीं, ओके। अब अच्छा चलो ये वाला नहीं करते, ये वाला 1.5 कर देते हैं। हाँ मैं बताती हूँ क्यों, डोंट वरी। अब आप देखो, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1 इंटू 3.14 इंटू 1.5, राइट। तो 3.14 इंटू 1.5 कितना होता है, वो होता है 1.57, और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 सेकेंड, 0.5 इंटू 5 पहले हम कर लेते हैं, दैट इज 25, 0 2.5 इंटू 3.14 इंटू 1.5 कर लेते हैं, 3.14 इंटू 1.5 वो होता है 4.71। अब 4.71 इंटू 2.5 कितना हो गया, वो हो गया 11.775 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना सिंपल, नथिंग टू वरी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और जो वैल्यूज हमको दिए वो हमने लगा ली, सिंपल। प्लीज यस लिख लो, साथ में लिख लो। आप जब भी मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है तो एक नोटबुक और पेंसिल या पेन जो भी है साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि हम करेंगे सब कुछ साथ में, सम सॉल्व, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं बोलती रहूँगी, तो आपको वो लिखनी भी पड़ेगी, इसलिए तैयारी में बैठो, बाद में लेके मत बैठो, तैयारी में बैठो, ठीक है। चलो मैं आपको 1 सेकेंड का वक्त देती हूँ, आप ये लिख लो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक रबर का गेंद या टेनिस बॉल, जो भी बॉल है वो आपको दिया है, और वो बोल रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब डायमीटर 6 है, मतलब यार कॉमन सेंस है, हमको हर जगह डायमीटर तो नहीं लगता, हमको रेडियस लगता है, लेकिन डायमीटर से हम रेडियस ढूंढ सकते हैं। रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप रेडियस लिख दोगे। कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे कि डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो गया, वो डायमीटर का आधा हो गया, वो कितना हो गया 6/2 हो गया, वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आप अभी क्या लिखोगे, आप लिखोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। अब 4/3 को एज इट इज लिख लो, पाई को यहाँ पे 3.14 लिख लो, आर क्यूब है, ओके। तो मैं उसको डायरेक्टली 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। क्यों ये कर रही हूँ, क्योंकि जो नीचे का 3 है और जो एक 3 है वो हम कट कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 4 इंटू 3.14 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 4 होता है 36, तो 36 इंटू 3.14 बच गया। तो 36 इंटू 3.14 कितना होता है, चलो बताओ जल्दी, दैट इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका सेकेंड सम। यस, ये भी हलवा एकदम इजी। हलवा बनाना आसान है क्या, जो कुकिंग में प्रो है उनके लिए तो आसान है, हम जैसों के लिए थोड़ा मुश्किल है। वैसे ही सम्स के लिए होता है, तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे, सब कंसेप्ट समझ जाते हैं तो हलवा होता है, सब कुछ नहीं होता है तो फिर तो हमारे लिए पानी उबालना भी बड़ा टास्क है और मैगी बनाना भी बड़ा टास्क है।
तो हमारे ऊपर है हमको सीखना है या नहीं सीखना है। हमको तो मैथ्स सीखना है क्योंकि मैथ्स में बहुत मज़ा आता है एंड विद अपर्णा मैम तो और भी मज़ा आता है, मुझे पता है। तो प्लीज़ चलो कॉपी कर लो इस सम को, फिर हम थर्ड सम करेंगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया है, उसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढने बोल रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब चार दीवारी प्लस मेरी छत प्लस मेरी जमीन। यस, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40। तो पहले जो दिया है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यस, पहले जो दिया है उसको ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे एक सर्कल, उसके नीचे एक और सर्कल, सेम रेडियस का होना पड़ेगा ना, सिलेंडर है तो। और ये ड्राइंग, यस। अब वो क्या बोल रहे हैं हमको, वो बोल रहे हैं कि जो रेडियस है बेस का दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो पहले बेस ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। यस, अब वो बोल रहे हैं हाइट कितनी है वो भी हम लिख लेते हैं। यस, तो रेड से लिख लेते हैं हम हाइट दी है हमको 40 सेंटीमीटर। ये आर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या फिगर्स आपको? यस। चलो अब बहुत सिंपल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी घुमा फिरा के यहाँ पे भी नहीं पूछा है। पर यहाँ पे नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं पूछेंगे। हाँ, फर्स्ट डे ससुराल में हलवाई बनाने के लिए देते हैं, लेकिन ये नहीं कि रोज रोज हलवा बोलेंगे या रोज रोज मैगी पे जी जाएंगे। आगे जाके मलाई कोफ्ता भी बनाना पड़ता है कि नहीं? तो यस, आगे जाके हमको सम्स और भी डिफिकल्ट आएंगे जहाँ पे आपको कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फिगर है और उस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना कि कर्व सरफेस एरिया निकालना, वो सब समझाऊंगी मैं। जैसे जैसे सम्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। बट अभी जब तक सिंपल सम्स चल रहे तब तक सिंपल चलो, है कि नहीं? चलो लिखो क्या दिया है यहाँ पे हमको। आर दिया है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर। एच कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। हमको फॉर्मूला किसका लगाना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यस, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो और फिर उसमें ही इंटू एच कर देते हैं तो हमको मिलता है, उसमें ही ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ द ऊपर का सर्कल एंड नीचे का सर्कल, तो आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या लगाओगे? 2 इंटू 3.14 इंटू आर in the bracket r that is 5 in plus h that is 40 equals to 2 into 3.14 into 5। अब ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है 5 plus 40, मतलब वो कितना हो गया? इंटू 45। 2 इंटू 3.14 कितना होता है? वो होता है 6.28 इंटू 5 इंटू 45 कितना होता है? वो होता है 225। यस, अब 6.28 इंटू 225 कितना हो गया? वो हो गया 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, स्क्वायर लगेगा, नहीं तो वॉल्यूम के फ्लो में ऊपर वॉल्यूम के सम्स कहते हैं हर जगह क्यूब लगाया था, यहाँ पे भी क्यूब लगा दोगे। नो। एंड प्लीज हाईलाइट योर आंसर्स। फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करना सीखो, ठीक है? यस, प्लीज कॉपी दिस सम। चलो हो गया, आगे बढ़े हम लोग फोर्थ सम की तरफ। यस, आई नो बहुत इजी सम्स है, एकदम ही आसान वाले सम्स है, लेकिन जिंदगी एक जैसी नहीं होती है मेरे दोस्त, तो आगे देखेंगे जब डिफिकल्ट सम आएंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सरफेस एरिया दिया है क्योंकि स्पेयर है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है स्पेयर का। एक तो ये बात, रेडियस आपकी कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो आप पहले स्पेयर को ड्रॉ कर लो। अब इसका रेडियस दिया है, वो कितना दिया है? वो दिया है हमको 7 सेंटीमीटर। डन। अब क्या बोल रहा है? सिंपल है यार, आपको
कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सोल्यूशन लिखो, यहाँ पे क्या दिया है पहले वो लिख लो, फिर आप फॉर्मूला लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, चलो बताओ, 4 यस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल एंड 4 टाइम चारों दिशा से एक जैसा दिखता है कि नहीं, इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 को एज इट इज आप रखेंगे, पाई की वैल्यू आप लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं 22/7 ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा रेडियस 7 है तो 7 कट होता है। आप जब भी ऐसा कुछ होता है जहाँ रिड्यूस कर सकते हो तो आप 22/7 ले लो, नहीं तो 3.14 बेस्ट है लेने के लिए, है कि नहीं। अब आर स्क्वायर दिया मतलब 7 2 बार, यस, अब ये 7 कट हो गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4 × 22 दैट इज 88 × 7, 88 × 7 कितना होता है बताओ, चलो, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सम। एकदम सिंपल, चलो लिख लो, इसको भी कर लो एक कॉपी, हो गया। चलो 4 सम डाउन, पता भी नहीं चला 4 सम कब खत्म हुए, है कि नहीं। इतना इजी हो गया हमारे लिए ये चैप्टर क्योंकि फॉर्मूलाज हो गए इतने आसान। यस, चलो 5th सम के पास चलते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, एक बात यहाँ पे समझाना चाहूंगी, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दिए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है, हाइट कौन सा है। जब भी आपको डायरेक्टली डायमेंशंस मेंशन किए जाते हैं तो याद रखना है वो हर बार इस सीक्वेंस में होंगे, L, B, H, मतलब जो पहला डायमेंशन है वो हमेशा लेंथ का होगा, जो दूसरा है वो हमेशा ब्रेथ होगी और जो तीसरी है वो हमेशा हाइट होगी। समझ में आया क्या, नहीं तो कंफ्यूजन, मैम इसमें लेंथ कौन सा, इसमें ब्रेथ कौन सा, इसमें हाइट कौन सा है। वाई टू वरी व्हेन अपर्णा मैम इज हियर, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। चलो, अब वो बोल रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है, इट इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया, एंड द कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। एक क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट कर दिया और उस जो मेल्टेड लिक्विड को, लिक्विड ही बोलूंगी, उस मेल्टेड क्यूबॉइड को कोन बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। ओके, पहली चीज, पहली तो मेल्ट करके कैसे बनती है वो चीज़ का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मम्मी बहुत बार देखा होगा ना, साबुन वाबुन, बर्फ़, यार बर्फ़ कैसे जमाते हो, अलग अलग शेप के जमा सकते हो, कैसे जमा सकते हो, पानी भरते हो, जो भी शेप चाहिए वो उसमें, और फिर वो जमा देते हो, फ्रिज में रख देते हो तो वो शेप हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी लिक्विड जिससे क्यूबॉइड बना है उसको मेल्ट करते हो और जो भी कोन के शेप में डालोगे तो कोन बन जाएगा। जितना पानी डाला है उतना ही साइज का बर्फ बनेगा, अलग से कहीं से पैदा करेगा क्या वो? उसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए वो अलग से कुछ पैदा करेगा क्या? नहीं। आपने इतना पानी डाला इतने ही साइज का बर्फ बनेगा, जितना उसका मोल्ड है उसमें आप पानी फिट कर दोगे। इसका मतलब क्या? देखो, आप अगर एक चांदी, आप सुनार के पास, मम्मी को बहुत बार देखा होगा यार, सुनार के पास जाते हुए कुछ मेल्ट वेल्ट करा लेती है कि ये अभी ये डिज़ाइन पुराना हो गया, इसको मेल्ट करके कुछ और बना दो। तो जितना सोना मेल्ट किया है उसका ही कुछ और बनेगा, उतना ही वॉल्यूम का कुछ और बनेगा, कुछ अलग से वो अपने तरफ से डालेगा तो उसके पैसे चार्ज करेगा। तो ये सब क्यों बता रही हूँ? ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जब भी ऐसे सम्स आएंगे जहाँ पे कुछ मेल्ट करके एक सॉलिड फिगर मेल्ट होके दूसरा सॉलिड फिगर बना है, हमेशा याद करो, हमेशा याद रखो, एस्ट्रिक मार्क कर लो अपने दिमाग में भी, अपने बुक में भी, और ये लिख लो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट फिगर, जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मेल्ट किया है तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो सेम रहेगा टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन जो मेल्ट करके कोन बना है। तो एस्ट्रिक मार्क करो एंड राइट दिस इज नॉट फॉर द सम, ये हर जगह अप्लाई होगा। क्या? वॉल्यूम ऑफ ओल्ड फिगर when melted
व्हेन मेल्टेड, एस्ट्रिक ऊपर कर देती हूँ मैं, स्टार मार्क करके ये लिख लो, व्हेन मेल्टेड वॉल्यूम ऑफ ओल्ड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फिगर। यस, एंड यही काम आएगा आपको ऐसे वाले सम्स में जहां जहां मेल्ट वाले क्वेश्चंस हैं कि कुछ मेल्ट किया और इतना बनाया, कुछ मेल्ट किया और ये बना दिया, तो बताओ ये वो जो भी डायमेंशन वो पूछेंगे वो बताने के लिए, लेकिन आपको कैसे निकाल लेंगे आप वो डायमेंशन? आपको वॉल्यूम इक्वल है ये पता होगा, आप वॉल्यूम इक्वल करोगे, यहाँ के तो सब डायमेंशंस पता है, यहाँ के डायमेंशंस ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? प्लीज राइट दिस, एस्ट्रिक मार्क करो। जब भी मेल्टेड क्वेश्चंस आएंगे तो वॉल्यूम इक्वल होते हैं ओल्ड फिगर और न्यू फिगर के, ये याद रखो। यार आज तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस या फिदा या हैप्पी हूँ मैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने थर्ड टिप दे दिया आप लोगों को, है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी टिप्स दूंगी मैं आपको आगे, इसीलिए बोलती हूँ लेक्चर को ध्यान से सुनो, जो बोलती हूँ वो लिखते रहो, और इसीलिए नोटबुक और पेंसिल साथ में रखो। प्लीज राइट दिस। यस, चलो, यस, और इम्प्रेसिव बना दिया मेरे को, और मैंने इसको क्यों, याद हो जाएगा, फिट हो जाएगा माइंड में। फिट ही तो करना है हमको माइंड में, है ना? हेलीकॉप्टर थोड़ी चलाना है। यस, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी, फिगर भी ड्रॉ कर दिया इस सम से जो रिलेटेड है। क्या किया है उन्होंने, पहला जो क्यूबॉइड है, ओल्ड फिगर क्यूबॉइड था, उसको चेंज करके कोन बनाया, मेल्ट करके उन्होंने कोन बनाया, तो मैंने दोनों फिगर्स ड्रॉ कर दिया और मैंने लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ दिस इज द क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ योर कोन। ठीक है, अब ऐसे ही सॉल्व करना है आपको इस सम को। अब इस सम को दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले टप्पे टप्पे में, मतलब मैं इसको टप्पा टप्पा बोलती हूँ, पार्ट पार्ट में, वॉल्यूम पहले क्यूबॉइड का निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन का निकालो, और फिर बाद में दोनों वॉल्यूम इक्वल है ये लिख के आप इसको सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली कर लो ना, यहीं पे कर लो। यहीं पे आप पहले लिखो सोल्यूशन, आप यहाँ पे लिखो जो डायमेंशंस दिए हैं, दैट इज डायमेंशंस लिख लो, या फिर आप लेंथ लिख लो, लेंथ इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हाइट कोन की भी है, हाइट क्यूबॉइड की भी है, तो कंफ्यूजन अवॉइड करते हैं ना, यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। ये फर्स्ट फिगर की बात हो रही है। अब सेकेंड फिगर की बात कर लेते हैं। सेकेंड फिगर में हमको डायमेंशंस क्या पता है, आपको कोन की हाइट दी है, यहाँ पे लेंथ दिस इज 44, यहाँ पे ब्रेथ दिस इज 21 एंड यहाँ पे हाइट दिस इज 12 सेंटीमीटर, है ना? अब आपको हाइट इस चीज़ की भी दी है कोन की, तो वो भी आप लिख लो, हाइट लिख लेते हैं। आपको हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 24 सेंटीमीटर, तो इसको मैं H2 नाम दे दूँ, यस, तो हम लिखेंगे H2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। H2 मतलब हाइट ऑफ दी कोन, ये H1, ये B1 एंड ये L1। आप फिगर में सब लेबलिंग सही से कर दो ना, तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि H2 मतलब कोन की हाइट। देखो आप फिगर को ही देख के बता सकते हो यार कोन की हाइट है, क्योंकि वहाँ पे H2 लिखा है। सो प्लीज़ 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 अपना काम आसान करो, वर्क स्मार्ट, है ना? स्मार्ट वर्क करना है हमको, हार्ड वर्क तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करेंगे साथ में। अब हमने सब डायमेंशंस मेंशन कर दिए, जो जो दिया है वो लिख दिया, हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा है कि वॉल्यूम दोनों के सेम है, लेकिन मैं वर्ड्स में भी लिख देती हूँ, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। यस, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, है कि नहीं? अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब वो क्या ढूंढने बोल रहे हैं, देखो ध्यान दो। वो हमको ये जो रेड से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो सर्कल है, सर्कल कोन का जो बेस है सर्कल, उसका रेडियस ढूंढने बोल रहे। तो हमको ये आर पता है क्या, नहीं, मैं इसको आर नाम देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ आर इक्वल्स टू व्हाट, वो हमको नहीं पता, वो हमको ढूंढना है ना? अब जो जो मुझे वैल्यूज दी गई है वो लगा लो फॉर्मूला में। तो मुझे L1 देयरफॉर
L1 कितना है मुझे पता है, दैट इज़ 44, B1 कितना है, दैट इज़ 21 एंड H1 कितना है, दैट इज़ 12 इक्वल्स टू 13 अपॉन पाई, पाई इज 22/7 इनटू R आपको नहीं पता, उसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। H2 हमको कितनी दिए है, 24, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको R2 को वन साइड पे रखना पड़ेगा, R स्क्वायर को वन साइड पे रखना पड़ेगा और बाकी सबको आप ले जाओ दूसरे साइड फॉर द कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 24 इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये पता है ना आपको, अगर आप साइड चेंज करते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आते हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आते हो, तो ऑपरेशन होता है चेंज। यस, 1/3 है, मतलब 3 डिवीजन में है, तो आप 3 दूसरे साइड जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये क्लियर है। वैसे ही 7 भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 22 ऊपर है मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए वो नीचे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दूसरे साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 24 भी ऊपर है न्यूमरेटर में, इसलिए वो दूसरे साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप रिड्यूस कर लीजिए, देखो क्या क्या रिड्यूस हो सकता है। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, राइट। अब 3 1 जा 3 8 जा, 4 2 जा 4 3 जा, और कुछ 2 1 जा एंड 2 1 जा। तो हमारे पास क्या बचा है, देखो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 21 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज R स्क्वायर बचा है। अब 21 इंटू 3 इंटू 7 कितना होता है, वो भी होता है 21 इक्वल्स टू R स्क्वायर। मतलब देयरफॉर आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स अगर मैंने कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू रूट ऑफ 21 इंटू 21। तो इसका मतलब क्या हो गया, R कितना हो गया, R हो गया 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ये बेस का रेडियस है। इतना सिंपल ये सम है। प्लीज कॉपी द सम। यस, बहुत आसान है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे याद क्या रखना है कि वॉल्यूम दोनों के सेम होते हैं, ओल्ड फिगर के और न्यू फिगर के। अगर ओल्ड फिगर मेल्ट करके आपका न्यू फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। मैं देती हूँ आपको टाइम, प्लीज पॉज एंड राइट दी सम। यस ऑफ कोर्स, एंड हर सम के बाद जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्लाइमेक्स लिखो। क्लाइमेक्स पिक्चर बाकी रह जाती है ना, क्लाइमेक्स के बिना पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त की डायलॉग तो सुना ही होगा, क्यों बाकी रह जाएगी, अगर हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे, फाइनल आंसर नहीं लिखेंगे। तो फाइनल आंसर में लिखो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर, और ये फाइनल आंसर है आपका। यस, डन। सबका हो गया क्या, ये लिख के पॉज करके ये पूरा का पूरा सम लिख लीजिए एक बार। डन। आगे बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। यस, हाँ, पानी उबालना सीख गए ना, अभी हम चाय बनाना सीखे। 5th सम में हमने चाय बनाई, अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चाय के साथ कुछ पकौड़े वकड़े भी लगे हैं ना, वो बना लेते हैं अभी, ठीक है। कोनिकल वाटर जग, एक वाटर जग दिया है, आप फिगर को ध्यान से देखें। उसके डायमेंशंस फिगर में ही मेंशन किए हैं। परपेंडिकुलर हाइट दिस इज h इज 10 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर का, यस। और एक सिलेंड्रिकल वाटर पॉट दिया है, उसी फिगर में डायमेंशंस भी मेंशन है। आपको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, अब इसको R2 लिख लो, इसको R1 लिख लो, इसको H1 लिख लो। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट इज 10 सेंटीमीटर, सेम है हाइट, लेकिन H1 H2 हम अलग अलग मेंशन करेंगे, बिकॉज H1 हाइट इज ऑफ द कोनिकल फ्लास्क एंड H2 हाइट इज ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट, ठीक है। अब ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। दो फिगर दिए हैं 7.8 एंड 7.9। How many jugs of water can the cylindrical pot hold? Very interesting sum. Yes, interesting, my favorite word. Very interesting sum. क्यों interesting मुझे बताओ।
हाँ, अभी अभी आपको एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है मेंस्ट्रुएशन वो समझ में आएगा, है कि नहीं? पता नहीं आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया है, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी सी शायद दिमाग की तकलीफ है, मैं ये एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, ठीक है? मुझे एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, क्योंकि वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, 4 लीटर्स एटलीस्ट होना चाहिए, ऐसे सब लोग बोलते हैं, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, इट इज़ गुड, ऐसा सब मैंने सुना। तो आई वॉज लाइक कि यार 4 लीटर्स में अभी बॉटल तो हर बार भर के नहीं बैठ सकते कि 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, ना काउंटिंग में आता है। तो हम तो ग्लास से पानी पीते, तो यू शुड बी नोइंग कि कितने ग्लास मतलब 1 लीटर पानी। ये मैंने दिमाग लगाया कि यार मुझे पता होना चाहिए कि कितने ग्लास 1 लीटर पानी के लिए है। तो अगर मुझे ग्लास पता है कि इतने ग्लास 1 लीटर पानी देते हैं, मतलब आई कैन काउंट द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर आई हैड, एंड देन आई नो कि बाबा हाँ मैंने 3 लीटर तो भी पिया है, पता नहीं 4 भी हो ही गया है या 2 हो ही गया है, वो कंफर्म मैं बता सकती हूँ। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 1 लीटर का बॉटल लिया, मैंने एक ग्लास जो हमारा नॉर्मल यूजुअल ग्लास होता है वो लिया, बट दोनों अलग शेप के हैं। जो ग्लास है वो आप कौन, हाँ उसका शेप थोड़ा अलग होता है, वो बताऊंगी मैं आगे, नेक्स्ट उसके बारे में ही है, बट सपोज चलो अभी उसको आप सिलेंड्रिकल शेप ले लो, ठीक है? एंड हमारी बॉटल सिलेंड्रिकल, ठीक है चलो, ग्लास को मैं जो फ्रस्ट्रम बोलते हैं उसको, ग्लास को, वो शेप को, जो नीचे का रेडियस है और जो ऊपर का रेडियस है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती थी, बट ठीक है चलो, फ्रस्ट्रम बोलते हैं उस शेप को, वो वाला मैंने ग्लास लिया, और एक नॉर्मल ग्लास लिया, और एक बॉटल लिया 1 लीटर का जो सिलेंड्रिकल है, और मैंने उसमें पानी भरा ग्लास से। तो मुझे पता चला कि 4 ग्लास इज इक्वल्स टू 1 लीटर का बॉटल भर जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस ग्लास की जगह कौन आ गया? ग्लास की जगह ये कोनिकल जग आ गया है। यस तो जग आ गया है। अब ये जग कितनी बार मुझे भरना पड़ेगा ये पूरा सिलेंड्रिकल वाटर पॉट भरने के लिए? तो वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ये जग्स। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे, या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, आगे वो टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको एक क्यूबॉइड बॉक्स दिया है, बॉक्स इज क्यूबॉइड शेप का, राइट? और आपको अगर पूछा जाए कि एक एप्पल है सपोज, वो इतने वॉल्यूम का है, तो बताओ इस बॉक्स में कितने एप्पल फिट होंगे? तो जब भी ये वाली टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है? आपको वॉल्यूम ऑफ द बड़ा बिगर फिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर फिगर करना है, तो आपको नंबर मिल जाएगा कि कितने नंबर उसमें बैठ सकते हैं। या फिर मैं इसको और अलग तरीके से बोलती हूँ, आपको जब भी ऐसे वाले सवाल आते हैं कि एक बॉक्स में आपको कितने एप्पल फिट होंगे, तो आपको क्या करना है? जिसमें आपको फिट करना है उसका वॉल्यूम है ना, ये कैपेसिटी इज द वॉल्यूम, ठीक है? अब वाटर पॉट की कैपेसिटी जितनी है उतनी आपको पूरी भरनी है। किससे भरनी है? जो कोनिकल वाटर जग है उसकी जितनी कैपेसिटी है वो बार बार लेके भरनी है। तो वो कैपेसिटी, वो वॉल्यूम कितनी बार आपको लेना पड़ेगा, वो दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बॉक्स है और इसमें कुछ चीज फिट करनी है, और मेरा पेन कहाँ है? मैंने बात करते करते आपसे मेरा पेन रख दिया है कहीं, आई डोंट नो वेयर इट इज। यस चलो मिल गया। यस मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको एक बॉक्स, क्यूबॉइड बॉक्स दिया और आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें यार कितने एप्पल बैठ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? जिसमें बैठा रहे हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिगर फिगर, या फिर आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड फिगर in which the second object is to be fitted upon volume of smaller figure, या फिर आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ that solid figure
which is to be fitted in the first solid figure. मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख सकते हो आप क्यूबॉइड बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे वाले सम्स आपको आने वाले हैं, तो ये आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एप्पल। यस, ये फॉर्मूला आपको क्या देता है? ये फॉर्मूला आपको देता है नंबर ऑफ एप्पल्स विच विल बी फिटेड इन बॉक्स। प्लीज इसको अपने दिमाग में एस्ट्रिक मार्क करके बैठा लो। व्हाइट पे व्हाइट नहीं लिखना यार, व्हाइट पे ब्लैक से लिखना। हाँ, मैं अपने बच्चों को ये बोलती हूँ, जो मेरे बच्चे उनको पता है व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, ब्लैक पे ब्लैक दिखता नहीं है, तो इसीलिए वाइट ब्लैक बोर्ड, इमेजिनेशन का वाइट ब्लैक बोर्ड लो और उस पर ब्लैक से लिखो ये चीज़। ये फॉर्मूला आपको आने वाला है काम, तो प्लीज़ मैं आपको टाइम देती हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए। डन, हो गया सबका लिख के। हाँ, मैंने अभी आपको क्यों बताया, इसका मतलब क्या, जो वॉल्यूम है आपके सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का, उसके वॉल्यूम को अगर आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग के साथ, तो आपको मिल जाएगा नंबर, कितने नंबर ऑफ जग्स आपको भरने पड़ेंगे सिलेंडर में, वो पॉट में, वो आपको मिल जाएगा। तो ये वाले, हाँ, दो काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, एक मेल्टेड वाले और दूसरा है कि अगर आपको फिट करना है। तो देखो, ध्यान दो, वॉल्यूम क्यों लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी बॉक्स की है और कितनी कैपेसिटी एक एप्पल या एक जग को लग रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, राइट? यस, तो फॉर्मूला लिख लिया है, हमको लॉजिक समझ गया है, तो लेट्स राइट दी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं जो हमको दिया है। तो यर कोनिकल जग के लिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है H1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड R1 दिया है 3.5 सेंटीमीटर। एंड फॉर सिलेंड्रिकल वाटर, अच्छा शेप भी पता होना चाहिए ना, तभी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कौन से शेप का लगाना है, इसीलिए शेप मेंशन्ड है। तो सिलेंड्रिकल पॉट का हमको हाइट क्या दिया है, हमको हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो मैंने जैसे आपको बताया, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग से वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर लो, जैसे कि हमने मेल्ट वाले इक्वल कर लिया था, या फिर डायरेक्टली जैसे मेल्ट वाले में किया था वॉल्यूम इक्वल्स लिख के वहीं पे सॉल्व करके कर लो। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ कोनिकल जग्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉट या सिलेंड्रिकल पॉट इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। एक सेकेंड, हम इसको कर देंगे अलग फ्रॉम आर सम। यस, आपका सम यहीं तक है, वो कॉपी मत करना। अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। एक काम करती हूँ, इसको इरेज ही कर देती हूँ मैं, आसान हो जाएगा, नो कंफ्यूजन। डन। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो,
देयरफॉर की ज़रूरत नहीं, हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू एच अपॉन अपॉन अपॉन। अब यहाँ पे आर, पहले अपॉन में जाने से पहले आर कौन सा है यहाँ पे, R2, एच कौन सा है, H2, ये लिखो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोनिकल जग का जो रेडियस है वो आप सिलेंडर में रेडियस लगा दो, है कि नहीं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, कोनिकल कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 1, दिस इज 1। यस, अब यहीं पे फॉर्मूला में आगे बढ़ने से पहले एक बात को ध्यान दो, मेरा पाई पाई तो कट हो जाएगा, ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है, वैल्यू सेम है तो इसको कट कर दो। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा R2 स्क्वायर H2 अपॉन 1/3 R1 स्क्वायर H1, राइट। अब ये 1/3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3R2, सेकेंड जो रेडियस है वो है 7, तो इंटू 7 स्क्वायर इंटू 10, राइट, अपॉन R1 कितना दिया है हमको, R1 दिया है 3.5, तो 3.5 स्क्वायर इंटू H, दैट इज ऑल्सो 10, तो ये 10 भी कट हो गया, सिंपल। अब क्या बचा है हमारे पास, 3 इंटू 7 अपॉन 3.5 इंटू 3.5, सो दिस इज 7 1 एंड 7 35 के हिसाब से देख लो इसको, 0.5, यस, वैसे ही 7 1 0.5, यस। अब आपका क्या बचा, इसका मतलब आपका बचा ऊपर ओनली 3 और नीचे क्या बचा, 0.5 इंटू 0.5, दैट इज 0.25, है कि नहीं, 5 इंटू 5 इज 25 और 2 डेसिमल्स आ जाएंगे। अब 3 डिवाइड बाय 0.25 आप कर सकते हो, या फिर आप डेसिमल हटा के 3 और 25 को कर लो, लेकिन 3 से डायरेक्टली 25 डिवाइड नहीं होता है, तो वैसे भी डेसिमल आने वाला, तो इसको डायरेक्टली आप डिविजन कर लो, तो आपको मिल जाएगा 12 जग्स, नंबर है ना, तो यहाँ पे यूनिट्स आएंगे क्या, नो, दिस इज नंबर। तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको इसको आंसर में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 12 जग्स, conical jugs of water will be required to fill the cylindrical pot. फाइनल आंसर को कर दो हाईलाइट, एंड हियर इज द सम। देखो मैं आपको साथ ही साथ में कैलकुलेशंस कैसे इजी करना है वो भी समझा रही हूँ, तो प्लीज़ 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 लिख लो इस सम को, मैं आपको टाइम देती हूँ, पॉज करो और सम को कॉपी करो। डन, आगे बढ़े हम लोग 7th क्वेश्चन पे। यस, वही फॉर्मूलाज को कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ करना है, सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे मैंने आपको ये सब में समझाया, देखो आप जब सुनार के पास जाते हो, मेल्ट करते हो, तो जितना सोना देते हो उतना ही मेल्ट करके कोई और चीज़ बन जाती है। तो एक तो वॉल्यूम इक्वल होते हैं, ये वाली चीज़ हमने न्यू सीखी, न्यू समझी, कॉमन सेंस है, लेकिन हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस को कॉमन नहीं रहेगा ना आजकल, तो थोड़ा कॉमन कर रही हूँ उसको मैं बता के, ठीक है। दूसरी हमने चीज़ क्या सीखी, अगर आपको कुछ चीज़ बताइए, कोई जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया है, बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए भी। अगर आपको एक क्यूबॉइड बॉक्स दिया और आपको पूछा कि ये कितने एप्पल्स, ये शेप के, ये वॉल्यूम के, इतने साइज के, कितने एप्पल्स वो बॉक्स में बैठेंगे, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को डिवाइड करना, जो बड़ा है उसको वॉल्यूम को डिवाइड करना है विद द छोटे वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ कितने एप्पल्स वो बॉक्स में बैठेंगे ये मिल जाएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको जो इन सम्स में लगानी है।
डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सिर्फ स्टार्टिंग के 3 या 4 सम में लगाए। ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ डायरेक्ट सम्स नहीं आएंगे, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी आजमाई जाएगी, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। अ सिलेंडर एंड अ कोन, एक सिलेंडर है एंड अ कोन है, हैव इक्वल बेसिस, दोनों के बेस सेम है, मतलब दोनों के बेस सेम है, तो इसका जितना रेडियस है उतना ही ये रेडियस होगा। जो कोन का रेडियस है और जो सिलेंडर का रेडियस है वो सेम होगा, पहली बात उन्होंने ये बताई है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी, सिलेंडर की हाइट है 3 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बेस है, जो नीचे का सर्कल है, उसका एरिया कितना है, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, वो तो हमको दिख ही रहा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड मतलब कोन सिलेंडर के ऊपर रखने के बाद जो फिगर बन रहा है उसका टोटल वॉल्यूम बता रहे हैं, वो कितना है टोटल वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, आपको टोटल हाइट ढूंढनी है। देखो एक चीज याद रखो, एक तो इस यहाँ पे 2 शेप्स को मिक्स किए, तो हम 2 शेप्स को अलग अलग कर देते हैं पहले, आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इन 2 शेप्स को मैंने कर दिया है अलग। एक कोन हो गया और फिर उसके बाजू में हम ले लेते हैं सिलेंडर हो गया, और एक कोन ले लेते हैं उसके बाजू में। डन। अब जो बेस है वो इक्वल है, मतलब जो ब्लू वाला सर्कल, ये वाला जो मैं हाईलाइट से बता रही हूँ, ये जो येलो सर्कल है और ये जो येलो सर्कल है वो सेम है, एक के ऊपर एक चिपका दिया है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो ना यार, हाँ, तो पेन स्टैंड बना रहे हो, ऊपर डेकोरेट कर रहे हो, कुछ क्लाउन की टोपी डेकोरेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, सिलेंडर के बेस को चिपका देते हो, तो ये एक हो गया, ये स्टिक हो गया, ठीक है। अब ये स्टिक होने के बाद हमको वो इसका एरिया बताया कि 100 सेंटीमीटर एरिया है ना, हाँ, इसका एरिया उन्होंने हमको बताया, और हमको इसकी सिलेंडर की हाइट पता है 3 है, कोन की हाइट नहीं पता है, लेकिन हमको वॉल्यूम टोटल फिगर का पता है। अब इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। उनको क्या चाहिए, उनको टोटल हाइट चाहिए, लेकिन टोटल हाइट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मुझे कोन की हाइट पता चल गई, क्योंकि मुझे सिलेंडर की हाइट तो पता है, लेकिन अगर मुझे कोन की हाइट पता चल गई तो कोन की हाइट दैट इज h1 प्लस h2, दैट इज सिलेंडर और कोन की हाइट h1 प्लस h2 जब करूंगी तभी तो मुझे टोटल हाइट मिलेगी ऑफ द न्यू फिगर, दैट इज सिलेंडर की हाइट प्लस कोन हाइट मुझे देगा टोटल हाइट ऑफ न्यू फिगर, है कि नहीं। अब मुझे सिलेंडर की हाइट तो पता है, तो उसमें तामझाम नहीं है, लेकिन मुझे कोन के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ एक चीज पता है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इन चीज़ों को, अच्छा बेस का उन्होंने एरिया दिया है, इन चीज़ों को निकाल के मुझे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी ऑफ द कोन। तो कैसे निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे देता है टोटल वॉल्यूम। अब दिस टोटल वॉल्यूम तो उन्होंने मेंशन किया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकती हूँ, तो इसका मतलब इन दोनों की मदद से 10 चॉकलेट्स मेरे पास है, 7 मम्मी ने दी, तो पापा ने कितनी दी, 3, है कि नहीं। तो यही ट्रिक लगा के, यही कैलकुलेशन लगा के मैं वॉल्यूम ऑफ कोन ढूंढ सकती हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों ढूंढना है,
क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मुझे मिल गया तो मैं एच ढूंढ सकती हूँ, दैट इज द h2, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। थोड़ा सा खाना ऐसा खा रही हूँ, सीधा नहीं खाने के लिए दिया है इन लोगों ने, तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके मुझे खाना ढूंढना है। दैट इज द हाइट मुझे कोन की ढूंढनी है और वो हाइट मुझे ऐड करनी है सिलेंडर के हाइट में और फिर मुझे टोटल हाइट मिल जाएगी। इतना सिंपल है। पहले आपको बेस समझना पड़ेगा। बेस समझा क्या कि इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यस, तो बेस समझ गए तो आगे की सम को समझेंगे। यस, आगे जाने से पहले लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखो। उन्होंने बोला है दे हैव इक्वल बेसिस। मैंने आपको समझाया इक्वल बेसिस मतलब क्या, उनका रेडियस सेम है, क्योंकि सर्कल सेम है, रेडियस सेम है, मतलब उनका एरिया सेम है उस सर्कल का। जो ये सर्कल है और जो ये सर्कल है इनका एरिया सेम है। अब वो एरिया उन्होंने हमको दिया है दैट इज 100 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर में ये सर्कल और ये सर्कल तो सेम ही होता है, ठीक है। बेस का एरिया उन्होंने दिया है 100 सेंटीमीटर, तो उतना ही कोन के जो नीचे सर्कल है उसका भी एरिया होगा। इक्वल बेसिस उन्होंने मेंशन किया है। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे मैम एरिया को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमको जो सिलेंडर दिया है उसका रेडियस नहीं दिया है, हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं हम, वॉल्यूम से हम हाइट ढूंढेंगे, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में तो रेडियस लगेगा ना, तो इसीलिए अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट रेडियस भी नहीं ढूंढना हमको, एरिया का ही फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, है कि नहीं? तो एरिया दिया है तो हमारा और काम आसान हो गया है। कैसे, मैं बताती हूँ। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। सोल्यूशन लिखो आप, आपको समझ ही जाएगा। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं वो और आसान होता जाता है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया है। यर सिलेंडर आपको क्या दिया है पता बताओ, सिलेंडर के लिए क्या क्या दिया है? सिलेंडर के लिए पहले हमको दिया है दी हाइट दैट इज h1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? एंड द एरिया ऑफ द बेस दिया है। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, राइट? इतना दिया है आपको। अब आगे आपको क्या दिया है? आपको यर फॉर कोन क्या दिया है? आपको दिया है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। ये दिया है ना आपको, इक्वल बेसिस है, तो इसका मतलब देयरफॉर सिलेंडर के बेस का अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना हुआ? वो भी 100 हुआ। ये हो गया आपको जो दिया है वो वाली चीज़ है, राइट? अब आपको h2 ढूंढने बोला है। h2 इक्वल्स टू व्हाट, वो हमको ढूंढने बोला है। तो हम क्या करेंगे, देखो यार, या तो आप लेंदी कर लो इस सम को, वॉल्यूम निकाल लो, फिर हाइट निकालो, लेंदी कर लो, या फिर डायरेक्ट जो हमने ऊपर किया था डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व करते करते जो हमारा मेन कंसेप्ट है उसको लगा, वैसे ही कर लो ना, यहाँ पे भी इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम वॉल्यूम ढूंढने वाले हैं पहले। किसका? नहीं, हम जो टोटल वॉल्यूम दिया है वो कैसे मिला है हमको टोटल वॉल्यूम दिया है वो यूज़ करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू फिगर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये टोटल वॉल्यूम हमको न्यू वॉल्यूम कितना दिया है, न्यू फिगर का वॉल्यूम कितना दिया है वो यूटिलाइज करो, वो वैल्यू यहाँ लगा लो। आई थिंक वो 500 दिया है ना? हाँ चलो, तो यहाँ लिख लो 500 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब h कौन सा? सिलेंडर वाला h, तो ये h1 हो गया। यस, r को मैं r1 r2 नहीं कर रही हूँ बिकॉज इक्वल बेसिस है, इक्वल रेडियस है, तो सेम ही है ना वैल्यू, क्यों चेंज करना है? ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कॉमन है पहले मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर कॉमन है वो मैंने निकाल दिया। h1 प्लस ये h2 है, हाइट अलग अलग है कोन की और सिलेंडर की, वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा 1/3 h2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर 500 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू दैट इज 22
अपॉन 7। अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैल्यू तो हमको दी है ना, एरिया दिया है हमको, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर के जगह आप लिखोगे 100, जो हमको एरिया दिया है वो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली वो वैल्यू हमने लगा ली। H1 हमको 3 दिया है प्लस 1/3 H2 ही तो ढूंढना है, तो इसलिए इसको हम लगा नहीं सकते। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे देयरफॉर 500 को एज इट इज रखो, जो 100 है राइट हैंड साइड पे वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो दूसरी जगह जाके डिवीजन हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारे पास 3 + 1/3 H2। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 5, है ना 5। अब 3 जो है वो एडिशन में है 1/3 H2 से, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 3 H2 1/3 H2। इतना समझ में आ रहा है सबको? यस। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 = 1/3 H2। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = H2। देयरफॉर ये हो जाएगा H2 = 6 सेंटीमीटर। मिल गई हाइट, कौन की हाइट मिल गई, इजी था, यहीं पे पूरा सॉल्व कर लिया हमने। वॉल्यूम इक्वल ऐड किया है सिलेंडर और कोन का, तो नए जो फिगर है उसका वॉल्यूम हमको मिलता है, तो वहीं पे हमने कैलकुलेशंस करके हाइट ढूंढ ली। अब लेकिन फाइनल आंसर मिल गया क्या, नहीं। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर हमको टोटल हाइट, मतलब जो न्यू फिगर है उसकी हाइट ढूंढनी है, तो टोटल हाइट ऑफ न्यू फिगर आप कैसे ढूंढोगे, दैट इज इक्वल्स टू सिलेंडर का हाइट प्लस कोन का हाइट जो हमको मिल चुका है H2 जो हम ढूंढ चुके हैं। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लो ना, आसानी हो जाएगी, है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला में आप लगा दो, सिलेंडर का हाइट हमको 3 ऑलरेडी दिया है, कोन का हाइट हमने 6 ढूंढ लिया है, मतलब टोटल न्यू हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। प्लीज कंक्लूड, क्लाइमेक्स लिखो। देयरफॉर total height of new figure is equals to new solid figure is equals to 9 सेंटीमीटर, और यहीं पे होता है ये सम खत्म। इतना आसान है, यस आसान है, कंसेप्ट समझ गए तो सब कुछ आसान है। ये रहा आपके सामने सम। मैं आपको देती हूँ टाइम, पॉज कीजिए स्क्रीन को और कॉपी कर लीजिए सम को। डन, ठीक है। यस, मैं आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, 2 ही नई चीज़ हमने सीखी है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, ये जो एडिशन वाली, इसको मैं कंसेप्ट नहीं बोलूँगी, इसको सीखना नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, कि आप 2 चीज़ मिलके तीसरी चीज़ बना रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, वो उतना उसका वॉल्यूम होगा नई चीज़ का, तो इसको कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो यार इतने तो समझदार हो, मुझे पता है कि नहीं। तो 2 बेसिक कंसेप्ट हमने समझे, एक तो मेल्ट करके अगर कुछ चीज़ बन रही है तो वॉल्यूम इक्वल होती है, या फिर दूसरी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एक बॉक्स में कितनी चीज़ आप फिट कर सकते हो इतने वॉल्यूम का, तो आपको डिवाइड करना है उस बॉक्स के वॉल्यूम को, जो भी वो फिगर जिसको आप फिट कर रहे हो उस बॉक्स में, उसके वॉल्यूम से। ठीक है, डन फॉर टुडे। Let's meet tomorrow with a new day and not a new chapter. Yes, we will continue this same practice at 8, 9, 10, 11, 12 5 सम्स हमारे बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, चलो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।